हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज गणित में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से पढ़ के चलेंगे। सारी सामान्य सी जो भी बातें होती हैं साधारण ब्याज की, और वो सभी आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अभ्यास साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज पढ़ने से पहले जो साधारण ब्याज के नियम होते हैं थोड़ा सा उन्हें हम जाने लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है कि यदि हमें साधारण ब्याज निकालनी है तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल भी हम लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिखे देता हूँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये तो हो गया एक साधारण सा तरीका साधारण ब्याज निकालने के लिए, जो कि हमें आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल ट्रिक पर निर्भर रहेंगे। केवल ट्रिक पर ही यदि निर्भर रहोगे तो दिक्कत भी आ सकती हैं आपके लिए। तो जो सामान्य से नियम होते हैं और वो तो कम से कम हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले साधारण ब्याज हमें निकालनी है, तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है कि इसके अलावा यदि कुछ और निकालना पड़े तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मानो हमें रेट फाइंड करना पड़े, मानो हमें दर निकालनी है जिसको हम आर द्वारा डिनोट करते हैं, रेट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। यदि हमें दर निकालनी हो तो दर कैसे निकलेगी, तो दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटे जो जो चीज बची हो उन्हें इसके नीचे लिख दो। जैसे कि क्या क्या रह गया, एक तो मूलधन रह गया, एक समय रह गया। क्लियर है। मेरा मतलब ये है आपको समझाने का कि यदि हमें एक फॉर्मूला याद हो साधारण ब्याज का कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हीं से चीज़ें हमने बनानी है। जैसे कि देखिए हमने क्या किया, साधारण ब्याज जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में साधारण ब्याज कहेंगे, इस 100 की इधर लाके हमने गुणा लगा दी तो ब्याज गुणा 100 बन गया। अब निकालना क्या है, दर। तो बचे कौन कौन, मूलधन और समय, इनका इधर लाके हम भाग लगा देंगे तो फार्मूला बन गया जी, दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसके बाद में आता है नंबर 3 पर कि यदि हमें टाइम निकालना पड़े, यदि हमें समय निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा, क्या, ब्याज गुणा 100 बटे, देखो क्या क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास में मूलधन और गुणा दर। हो गया जी क्वेश्चन हमारा समाप्त। तो यहां से हमने सीखा कि साधारण ब्याज इस प्रकार ज्ञात करेंगे, दर भी ऐसे निकालेंगे, समय भी ऐसे निकालेंगे। यदि हमें मूलधन निकालना हो, यदि हमें मूलधन निकालना हो कि मूलधन कैसे निकालेंगे, तो भैया मूलधन बराबर होगा फिर से वही फॉर्मूला। यदि ब्याज दे रखी है तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को। तो ये तो एकदम सामान्य से फार्मूले हैं, सामान्य से नियम हैं जो कि हमको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल हम ट्रिक पर ही निर्भर रहेंगे कि जी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो, ऐसा है तो ऐसे कर लो, तो पेपर में आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कम से कम ये जो ना कुछ नियम है वो तो हमें पता होने चाहिए। एक चीज़ हम और नोट कर लेंगे, नोट हमने ये बात करनी है कि यदि, दिखाई दे रहा है ना आपको, यदि मिश्रधन दिया हो, यदि मिश्रधन दिया हो और तब हमसे मूलधन पूछ ले, तो मूलधन बताइए मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बराबर बैठेगा मिश्रधन गुणा 100, मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय, आर गुणा टी लिख लो, रेट इनटू टाइम। क्लियर है भैया। तो यदि हमें मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर बैठेगा मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। अब ये मिश्रधन क्या होता है इतना भी आप लोग समझ लें, तो इसको भी मैं आपको समझाई देता हूं। थोड़ा इसको ऊपर किए लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है भैया, लिखे देता हूं, हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थियों को ना भी पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज।
तो मूल मूल में जब ब्याज जुड़ जाएगी तो मूल और ब्याज दोनों जब जुड़ने के बाद में हमारी राशि आएगी वो कहलाएगी मिश्र धन। क्लियर है भैया? तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर होगा मूलधन के, और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के। तो ये तो एकदम सामान्य से हमारे फार्मूले थे जो कि हमने याद होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं एकदम जीरो लेवल से आपको सिखा के चल रहा हूँ कि साधारण ब्याज होगी क्या। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ उठाए हैं, मतलब लिए हैं, कि ना तो कोई होशियार बच्चा हो उसको समस्या हो, और कोई जीरो लेवल से पढ़ने वाला हो उसको भी दिक्कत ना हो, मतलब सभी को समान दृष्टि से हमने लेके चलना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि रुपये 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ना कुछ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो गया, इसे तो हर विद्यार्थी कर लेगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाते तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपने आवश्यकता है, चीज़ों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज बताओ कितना बैठेगा, तो भैया साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणा दर और गुणा समय। देखिए मूलधन कितना है 500 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमें 10% पर एनम, 10% वार्षिक दिया हुआ है साल का, और 3 साल का समय है। साधारण ब्याज हमसे पूछा है तो बटे 100 आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 5 तिया 15 धाम 150 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है भैया? एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो हमारी साधारण ब्याज होती है वह प्रत्येक वर्ष के लिए समान ब्याज देती है। मानो कोई धन है मैंने और 5% की दर पर 3 साल के लिए मैंने वो ब्याज पर दे दिया। साधारण ब्याज पर यदि दिया है तो जितनी ब्याज पहले साल मिलेगी उतनी ही ब्याज दूसरे वर्ष मिलेगी, उतनी ही ब्याज तीसरे वर्ष मिलेगी। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज काउंट होती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल में साधारण ब्याज की बात चल रही है। तो मैं ऐसे भी इस क्वेश्चन को समझ सकता हूं कि सर जब ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है और पैसा हमने 3 साल के लिए दिया है, तो आप जो 10% ब्याज की दर है उसी को 3 गुना कर लो, बात तो एक ही बैठने वाली है। बिल्कुल ठीक है जी, पहली साल की ब्याज 10%, दूसरी साल की ब्याज 10%, तीसरी साल की ब्याज 10%, तो 3 साल की कुल यदि हम ब्याज करें तो 30% बैठेगी। तो करना कुछ नहीं है, हमने बस 500 का 30% निकाल देंगे, कितना होगा, तो 500 का 30% 150 रुपये ब्याज, ये हमारा आंसर हुआ। बात आई समझ में यहाँ तक आपको? इसके बाद में आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने पता है बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चन से कर ली जिससे ऐसा विद्यार्थी भी खुश हो गया होगा जिससे साधारण ब्याज के क्वेश्चन ना आते हों, है ना। वो भी सोच रहा होगा कि बहुत आसान है, अब तो मैं सीख ही जाऊंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा आज की क्लास का, कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी कितनी होगी। तो देखिए मूलधन मतलब प्रिंसिपल और उसके बाद में फिर मिश्र धन मतलब अमाउंट हो गया। क्लियर है भैया? तो मूलधन और मिश्र धन दोनों का जो अनुपात हमें दिया हुआ है कितना है, 10:12 दिया हुआ है। कब कब का? 1 साल के कह रहा है हमसे। 1 साल के मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो 10:12 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि मेरे पास में धनराशि बैठी होगी 10, तो 1 साल में वो हो गई होगी कितनी, 12। 10 से कितनी हो गई, 12 हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि जी यहाँ जो हमें ब्याज मिल गया वह कितना मिल गया। यदि धनराशि 10 से 12 हो गई तो ब्याज मिल गया हमें 2 रुपया। भाई 2 रुपये ब्याज के मिल गए। यदि 10 से 12 हो गया कोई धन हमारा 1 साल में, बस जी क्वेश्चन खत्म। हमसे पूछा है ब्याज की दर बताओ कितनी है, तो भैया दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितनी बैठी, 2 रुपया, और गुणा कितना 100, और बटे कितना मूलधन और गुणा समय। मूल कितना है 10 रुपये पर ब्याज लगी है, समय कितना है 1 साल का। यहाँ से डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो बड़ा आसान होने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ से 10 दूनी 20% वार्षिक, ये हमारा आंसर हुआ। तो बिल्कुल मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है कि कोई विद्यार्थी कितना भी कमज़ोर हो और वो भी चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान से दोनों क्वेश्चन रहे हमारे आज के। अब आगे बढ़ने का समय भैया, आते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। इसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएंगे। अभी बताएंगे जी कितने वर्षों में वह 3300 रुपये हो जाएंगे। तो एक बात मुझे बताइए, जैसा अभी अभी क्वेश्चन हमने किया था इसमें जो डाटा हमें दे रखा है वो तो लगभग ऐसा ही हो गया। आप मुझे बताओ कितने पैसे हमने उधार दिया, आप कहेंगे जी 2500 रुपये हैं, और कितने हो जाने हैं, आप कहेंगे जी 2500 रुपये 3300 रुपये हो जाने हैं। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि धनराशि 25 से और 33 हो गई, बात तो एक ही आने वाली है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमें, 8% वार्षिक दिया हुआ है, पूछ रहा है कितने साल में 25 से और 33 रुपये हो जाएगी। तो टाइम हमें निकालना है, मतलब समय निकालना है। आंसर आ गया जी हमारा। बताओ समय का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100। अब 25 से धनराशि 33 हो गई तो कितनी ब्याज मिल गई, आप कहेंगे 8 रुपये ब्याज हो गई। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, तो मूल कितनी है 25, 25 से ही तो 33 हुई है। मूलधन और गुणा दर, दर कितनी दे रखी है 8%, 8 से 8 खत्म हो गया, 25 चौके 100 हो गए। आंसर कितना मिल गया हमें, 4 साल। तो भैया 4 वर्ष में हो जाएगी धनराशि। 4 साल में 8% साधारण ब्याज की दर से 2500 जो रुपये हैं और वह 3300 रुपये बन जाएंगे। 800 रुपये ब्याज हमें मिल जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को, आ रहा है ना समझ में आपको एकदम अच्छे से। आगे चलते हैं। देखिए साधारण ब्याज मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद में फिर हम चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना समझ लें कि क्वेश्चन मैं जीरो लेवल से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितने भी बढ़िया बढ़िया टाइप्स हो सकते हैं। फिलहाल में जो हमारा फोकस है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ओर है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ हम और भी एग्ज़ाम कवर करते हुए चलेंगे। जब अभ्यास स्टार्ट की है ही तो सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर तो। अब आया हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है चौथा आज का, कि रुपये 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताओ कितना बैठेगा। भाई इस क्वेश्चन में तो हो सकता है बहुत विद्यार्थी गलती भी कर दें, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब भी दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना। अब पढ़ेंगे कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज हमसे पूछा है, बताओ कितना बैठेगा। देखेंगे जी, मुझे बताइए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन, तो मूलधन कितना है, आप कहेंगे जी 500 रुपये, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 8%। कैसी 8%, साल की नहीं, 8% छमाही की दर है, मतलब 6 महीने की। यदि 8% छमाही की दर है तो मुझे बताओ ब्याज कितने समय का बताना है, 6 महीने का। यदि 8% छमाही का रेट है और 6 महीने का ब्याज बताना है तो 6 महीने का मतलब तो एक छमाही हो गया, और एक छमाही का मतलब हो गया ये रहा जी, एक छमाही का समय हो गया, और बटे कितना 100। बस ये हमारा आंसर हो गया, 8 पंजे 40 रुपये। अरे आया समझ में आपको, नहीं आ पाया और बताएं एक बार, चलो और एक बार समझाए देते हैं। देखिए छमाही का क्या मतलब हो गया यहाँ क्वेश्चन में कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताओ कितना बैठेगा। देखिए 8% छमाही की ब्याज है, साधारण ब्याज ही पूछा है क्वेश्चन में हमसे। 8% छमाही का मतलब ये है कि जो ब्याज देनी होगी वो छठे महीने पर देनी होगी। यदि 8% वार्षिक दे रखा होता उसका मतलब ये होता कि जो ब्याज देनी है और वो वर्ष की देनी है, साल की देनी है। देखिए जनरली यदि हम बाज़ार में जाते हैं और हमें उधार पैसे की आवश्यकता पड़ती है, हम ब्याज पे पैसा लेके आते हैं। मानो हमें 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी, और एक जीरो बढ़ा लो, भाई मुझे 5000 रुपये की आवश्यकता पड़ गई, और हम चले गए साहूकार के पास में पैसे मांगने कि जी ब्याज पे पैसे दे दो। तो उसने हमें ब्याज पे पैसे दे दिए, चलो मैं 5% की ब्याज लगाई देता हूँ। कितनी, 5% की ब्याज उसने बताई कि भाई 5% की ब्याज पर दूंगा। तो तुम मुझे इतना बता दो कि तुम ब्याज जो दे के आओगे उसे, वो कब दे के आओगे, बताओ जल्दी से, कब दे के आओगे। आ रहा है कुछ दिमाग में, आप दे के आओगे उसे ब्याज 1 महीने के बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस साहूकार ने जो ब्याज लगाई है और वो 5% प्रति माह की लगाई है, इसलिए जो ब्याज हम दे के आएंगे वो हर महीने पर हमने 5% ब्याज देनी पड़ेगी 5000 की। भाई 5000 का 5% 250 रुपये ब्याज हमें हर माह उसे दे के आनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि ब्याज 5% माह की लगाई गई है। यदि 5% छमाही की ब्याज वो कह देता हमसे कि भी 5% छमाही की ब्याज मुझे दे देना, तो 5% छमाही का मतलब ये हो गया कि 250 रुपये हर छठे महीने पर हमने देने पड़ते। और यदि 5% साल की ब्याज होती, वार्षिक दर होती 5% की, तो जो ब्याज देनी होती वह 1 साल पर देनी होती, हर वर्ष। बात आई को समझ में? तो जब हमने 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताना है कितना होगा, तो दर जो है वो है 8% छमाही की। तो ब्याज कब दे के आओगे? अरे एक 6वें महीने पे ही तो दे के आओगे। जो ब्याज दे के आओगे छठे महीने पर ब्याज देनी पड़ेगी हमने। अब छठे महीने का मतलब ये हो गया, और ब्याज कितने की पूछ रहा है? 6 महीने की। तो ब्याज देनी ही हमें 6वें महीने पर है। यदि 6वें महीने पर ब्याज देनी है तो इसका मतलब हो गया जी एक छमाही हो गई, और 500 रुपये का बस 8% निकाल दो। कितना हो गया भाई? 500 का 8% निकालेंगे तो 40 रुपये ब्याज बैठी है 6 महीने की छमाही की। बात आई समझ में आपको? आगे चलते हैं। तो चीज़ें थोड़ा सा ऐसे अच्छे से पढ़ लो। तो उसमें क्या है कि एक बार यदि कोई चीज़ हमने बढ़िया से पढ़ ली तो उससे हमें थोड़ा सा एक फ़ायदा और हो जाता है। भाई वो फ़ायदा ये हो जाता है कि आगे और 2-4 या 6-4 क्वेश्चन हम ऐसे भी होते हैं जो हमारी समझ में ना आ रहे हों, तो जब हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर जो समझ में ना आने वाले क्वेश्चन हैं और वो भी हम खुद ही समझ सकते हैं। अब आया आगे 5वां क्वेश्चन कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। बहुत अच्छी बात है जी। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? बड़ा अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है। कैसे है कि एक बार इसको अच्छे से समझो आप। एक बात बताओ, 800 रुपये 3 साल में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो गए। भाई 800 जो रुपये हैं हमारे, वह 3 साल में साधारण ब्याज पर कितने हो गए? आप कहेंगे जी 920 रुपये हो गए। अब यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है, भाई रेट को हम 3% इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यदि रेट को हम 3% बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा लो, 1% बढ़ा लो, 2% बढ़ा लो, बढ़ा ही रहे हैं ना, इंक्रीज ही तो कर रहे हैं। रेट को हम डिक्रीज थोड़ी कर रहे हैं। यदि हम रेट को बढ़ा रहे हैं, चाहे कितना भी बढ़ा लो, तो 800 रुपये 3 साल में 920 तो होने ही होने हैं। भाई अब जितनी भी रेट आपने बढ़ाई है उतनी ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी जो पुरानी हमारी रेट है उसके हिसाब से 800 रुपये 920 120 रुपया तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा हमको। अब रेट देखो, रेट कितनी बढ़ गई? रेट बढ़ गई 3%, हर साल की 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी। तो हमसे पूछ रहा है समान अवधि में। समान अवधि का मतलब हो गया उन्हीं 3 साल की बात है। वह राशि का मतलब हो गया 800 ही रुपये हैं। तो पूछा है बताओ कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई आप मेरी बात समझो, 800 रुपये पुरानी वाली रेट से 920 तो हो ही हो रहे हैं। अब रेट कितनी बढ़ा दी? 3%। यदि रेट 3% बढ़ा दी तो 800 का 3% और मुझे ब्याज मिल जाएगी। भाई 800 का 3% यदि निकालें तो 24 रुपये ब्याज मुझे और मिल जाएगी 1 साल की। और रेट बढ़ी है 3 साल तक, तो 3 साल का मतलब हो गया 24 थी 72 रुपये ब्याज मुझे और मिल जाएगी। ठीक है, गुणा 3 भी आप यहाँ कर सकते हैं, बटे 100 भी कर लो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 8 तिया 24 और 24 थी 72 रुपये यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा मिल गए होते। भाई बात आ गई समझ में आपको? तो जब हम 72 रुपये यहाँ और जोड़ेंगे तो 299 राशि जो है वो अब 920 की जगह 800 रुपये 992 रुपये हो जाते। बताइए समझ में आया? मतलब आपने रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप ऐसे भी करें क्वेश्चन को, चलो मैं करके बता देता हूँ। वैसे आवश्यकता तो है नहीं बिल्कुल भी हमने, कि भाई 800 रुपये हैं और 3 साल में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो गए। जब 800 रुपये 3 साल में 920 रुपये हो गए तो ब्याज कितनी मिल गई? 120 रुपये। और ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 800 रुपये। और समय कितना है? 3 साल का। यहाँ से पता है क्या निकाल रहा हूँ मैं? रेट निकालने वाला हूँ कि दर कितनी बैठी, ब्याज की जो दर बैठेगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई और यहाँ से 3 चौक 12 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। तो जो रेट बनी वो बैठी 5% वार्षिक। अब 5% की तो रेट है, यदि इसको हम 3% और बढ़ा दें तो जो हमारी नई रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी ये तो 8% वार्षिक हो जाएगी। अब 8% रेट से आप इसका इंटरेस्ट निकाल लो कितना बैठेगा, या फिर मिश्रधन निकाल लो, जो भी निकलवा रहा है मिश्रधन ही पूछा है। तो मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना हो जाएगा? 100। आप यहाँ से देखेंगे तो पता चला यहाँ कितना आने वाला है। 8 अट्ठे 64 हो गए और 64 गुणा 3 जब हम करेंगे तो 6 तिया 18 180 192 रुपये।
अब 192 रुपये इंटरेस्ट हो गया और मूल कितना था 800। भी 800 में जब हम 192 ऐड करेंगे तो 992 रुपये ये हमारा मिश्रधन हो गया होता। लेकिन ये एक लंबी विधि है तो इससे हमें करना ही नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जी इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, जितनी भी रेट बढ़ी है बस जो हमारा पहला वाला धन है उसकी रेट उतनी निकाल दो कि जी कितना ब्याज हमें ज़्यादा मिल गया होगा उसको पुराने वाले अमाउंट में ऐड कर दो, नया अमाउंट पता चल जाएगा कितना होगा। इसके बाद में आगे चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन आता है, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चल रहा हूँ साधारण ब्याज में, मतलब बिल्कुल ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूँ इनका जो लेवल है वो एकदम गिरा हुआ लेवल आप कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग की है ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 6वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, कहा गया है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। दोनों जो ब्याज हैं वो इक्वल हैं हमसे कहा गया है। तब हमसे पूछा गया है बताइए ये राशियां जो हैं वह कितनी कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप मुझे बताओ कि हमारे पास में टोटल प्रिंसिपल कितना है, 3600 रुपये की राशि है और जिसको हमने 2 भागों में इस प्रकार से बांटा है कि पहले वाले भाग पर 5% की दर से 3 साल का ब्याज, और आगे कह रहा है दूसरे वाले भाग पर 6.25%। 6.25% का मतलब हो गया 6 सही 1/4 मतलब 25/4% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वो दोनों बराबर हो। तो बस दोनों को इस अनुपात में ला दो, आंसर आ जाएगा आपका 4 से 4 खत्म, 5 पंजे 25 हो गया। इसका मतलब इन जो धन हमने उधार दिया है उस धन का जो अनुपात बैठेगा 3:5 के अनुपात में वो राशि बैठी होगी जो 3600 रुपये हमने दिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है तो बताओ ये राशि है कितनी कितनी। मैं देखूंगा तो 1 भाग है 3, 1 भाग है 5, अनुपाती योग देखा तो 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारे हिसाब से टोटल धन यदि हम 8 यूनिट मानते हैं तो टोटल धन है कितना 3600। 5/8 गुणा 3600 ऐसे करके भी आप कर सकते हो। तो 8 यूनिट बराबर 3600 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450 के। तो फिर 3 यूनिट बराबर कितने के, तो 3 यूनिट बराबर 4 तिया 12 और 1 1350 के। और यदि हमसे पूछा है 5 यूनिट बराबर कितने के, तो 5 यूनिट बराबर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2250 के। तो जो धन राशि थी एक धन तो 2250 था, एक धन 1350 था। पहला ही ऑप्शन ठीक है भैया। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा एक दूसरा तरीका वो भी समझाई देता हूं। चलो इसको थोड़ा सा पहले जूम आउट करेंगे और अभी ठीक है, और इसको इरेज कर लें। अब इसे आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। तो 3600 रुपये हैं जी। 3600 रुपये को मैंने मान लिया कि 3600 में से एक भाग तो x था, एक भाग y था। यदि दोनों को जोड़ें तो बराबर कितने के आ जाएगा 3600 के। क्यों? क्योंकि 3600 रुपये जो हैं और वो उधार दिए गए थे। अब पहला भाग माने लेता हूं x रुपये और दूसरा भाग माने लेते हैं y रुपये। अब भी बड़ा आसान होने वाला है क्वेश्चन। अब पहला भाग x रुपये है और कितनी रेट पर मैंने दिया है 5% ब्याज की वार्षिक दर है और 3 साल के लिए दे दिया मैंने बटे 100। आप मुझे बताओ क्या इतनी ब्याज बनी होगी? जल्दी बताइए क्या इतनी ब्याज बैठी होगी? अरे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब दूसरा धन कितना है y रुपये, ये कितनी परसेंट पर दिया है 6.25%। 6.25% का मतलब हो गया 25/4% पर। और कितनी साल के लिए? 4 साल के लिए। और बटे कितना 100। क्या इतनी ब्याज बैठी होगी? आप कहेंगे हाँ जी इतनी ब्याज बैठी होगी। और किताब के मुताबिक कहा गया है कि ये जो दोनों ब्याज हैं ये आपस में बराबर हैं। आप देखेंगे 100 से 100 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया और 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ से आया 3x और बराबर कितने के हो गया 5y के। मैं x और y का अनुपात निकालूं तो बराबर हो जाएगा 5:3 के। कितने के हो जाएगा 5:3 के। बस वही पुरानी वाली कहानी बन के आ गई। यदि हमसे पूछा होता बताओ पहला वाला धन कितना है, x की वैल्यू कितनी है, ऐसे भी पूछ सकता है भैया कि 5% पर जो पैसा दिया था अब वो बताओ वो कितना है। तो भैया 5% की ब्याज पे जो पैसा दिया था वो तो x रुपया दिया है हमने और x का मान निकालना है तो x का अनुपात है 5। अनुपाती योग 8 और गुणा कुल धन कितना हो गया 3600। 8 से डिवाइड किया मैंने इसको तो पता चला जी 450 बार खत्म हो गया। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2250 रुपये ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया?
तो वो जो तरीका मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया और वो भी बड़ा अच्छा था, और ये जो दूसरा वाला रहा ये भी बहुत अच्छा है। देखिए ऐसी भी चीज़ें हमने आनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन फिर परीक्षा में आ जाए उसको हम आसानी से बना पाए, है ना। आगे चलेंगे जी। इसके बाद में आता है आज का क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वें क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो बताना है वह राशि कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, वह जो राशि है वह कितनी है। तो एक तरीका तो ये है कि यदि आपने वो मूल निकालना है कि जी वह मूलधन है कितना, जो इस प्रकार से दिया गया 3% ज़्यादा रेट पर दिया जाता तो 72 रुपये अधिक मिल जाते। तो एक तो मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। कितनी ब्याज ज़्यादा मिल जाती भाई, 72 रुपये अधिक मिल जाते। तो जितना भी अधिक मिला है वो और गुणा 100 बटे, आप मुझे बताइए रेट कितनी इंक्रीज हो गई। आप कहेंगे जी 3% बढ़ाई, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो टोटल 6% बढ़ गई। बस यहीं से डिवाइड कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड किया इसको 12 बार, आंसर कितना हो गया 1200 रुपये। बताओ भैया आ रहा है समझ में आप लोगों को? अरे कोई तकलीफ तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्रकार की? तो ये बहुत ही आसान तरीका रहा क्वेश्चन करने का। आप चाहो तो मैं एक दूसरा तरीका भी आपको समझा सकता हूँ। देखो दूसरा तरीका क्या होगा उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहीं बता देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा साइड में कर लें ज़रा। अच्छा जी, ये तो अलग अलग हो गए दोनों ही। चलो इसको मैं रेज ही किए देता हूँ, है ना। ये तो आपने देख ही लिया, अब इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद में अब देखे लेते हैं हम इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। भाई हमसे पूछ रहा है बताओ राशि कितनी थी। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ कि माना जो धन था, जो राशि थी जो इस प्रकार उधार दी गई, उसको हम x रुपये माने लेते हैं, या p रुपये कुछ भी आप मान लो। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ माना धन राशि x रुपये थी और जो स्टार्टिंग में रेट थी वो माने लेता हूँ मैं R% की थी, ठीक है। अब x रुपये मैंने R% की दर पर 2 साल के लिए दे दिए बटे 100। क्या इतनी ब्याज मिलेगी? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिलेगी। अब यही वाली धनराशि कौन सी, x रुपये, अब की बार रेट बढ़ गई कितनी, 3%। तो नई रेट कितनी हो गई होगी R+3%। और कितने समय के लिए देनी है, 2 साल के लिए, बटे कितना 100। भाई इतनी ब्याज बैठी होगी। तो यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो क्वेश्चन में कहा गया है 72 रुपये अधिक मिल जाते। इसका मतलब पहले मिली ब्याज और अब मिली ब्याज में 72 का अंतर है। अब जो ब्याज मिली है 3% ज़्यादा रेट पर, वो पहले से 72 रुपये ज़्यादा मिली है। एक्स की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो यहाँ से काम करो, लघुत्तम ले लो 100 को, यहाँ गुणा लगाएंगे तो ये होने वाला है हमारे लिए 2xr। ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये 2xr हो गया। और प्लस के यहाँ से कितना होने वाला है, 3 दूनी 6x, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2xr, और बटे जो 100 लघुत्तम लिया उसको इधर लाके गुणा लगा दो तो ये 7200 हो जाएगा। यहाँ से करना क्या है, प्लस के 2xr माइनस के 2xr कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आ गया हमारे लिए 6x बराबर कितना हो गया, 7200 रुपये के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 से 12 बार खत्म हो गया, मतलब 1200 बार डिवाइड हो गया। आंसर हो गया जी 1200 रुपये। वह धनराशि थी जो हम इस प्रकार ब्याज पर दे रहे थे, और बाद में 3% ज़्यादा रेट पर देते तो 72 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल जाती। इसके बाद चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। और बड़े आसान आसान से मैंने स्टार्टिंग की क्लास में क्वेश्चन ले लिए हैं, जिससे कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो कम समझता हो चीज़ों को, उसको भी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएं। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां, कि ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए, और उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का कि एक तो ए ने बी को दे दिए, कितने पैसे दिए हैं, आप कहेंगे जी 5000 रुपये दे दिए, 2 साल के लिए दे दिए, ठीक है। और उसके बाद में रेट हमसे पूछा है कितनी है, तो मैं माने लेता हूँ R% की दर पे दिए होंगे, तो इतनी ब्याज तो इससे मिली होगी। प्लस इसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति और है तीसरा सी, उसको 3000 रुपये दे दिए, 4 साल के लिए दिए, R% की दर पे दिए, क्लियर है, और बटे 100, इससे मिल गई इतनी ब्याज।
अब कहा गया है यदि दोनों से 2200 रुपये ब्याज मिली हो, यदि दोनों से कुल मिलाकर ब्याज कितनी आ गई, 2200 रुपये की ब्याज दोनों से प्राप्त हुई है, तब हमसे पूछ रहा है आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इसका मतलब यही बराबर 2200 रुपये के है। अरे आप समझिए मेरी बात, इतनी ब्याज तो पहले वाले व्यक्ति ने दे दी, इतनी ब्याज दूसरे वाले व्यक्ति ने दे दी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2200 बैठेगा ना। यहाँ से आप देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 50 दूनी 100 आर तो यहाँ से आ गया, और प्लस के 30 चौके 120 आर यहाँ से आ गया, बराबर कितने के हो गया, 2200 के बराबर हो गया। यहाँ से जोड़ोगे तो 220 आर बराबर कितने के हो गया, 2200 के। अब 220 एकम 220 और आर बराबर कितने के हो गया, 10% के। तो एक तरीका तो ये है, आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होगा वो मैं आपको समझा देता हूं कि आप रेट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ दोनों से ब्याज कितनी मिली, आप कहेंगे जी 2200 रुपये ब्याज के मिल गए। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब मूलधन गुणा समय, मूलधन कितना है 5000, समय कितना है 2 साल का, तो 5 दूनी कितना हो गया 10,000, प्लस दूसरा मूलधन कितना है 3000, दूसरा समय कितना है 4 साल, तो 4 तिया कितना हो गया 12,000। बस यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा, देखें कितना आता है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा ब्याज और गुणा कितना 100 और बटे मूलधन गुणा समय हम करेंगे तो 10 और 12 कितने हो गए 22,000 रुपये। आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 22 एकम 22, आंसर कितना मिल गया 10%। कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की। तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, आप जैसे ठीक लगे आपको वैसे इन छोटे मोटे क्वेश्चन को आप निपटा सकते हैं। 4-6 सेकंड के सारे क्वेश्चन होते हैं, इनमें देर लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब ऐसे ही आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखे लेते हैं जी। तो सबसे पहले तो 8,000 रुपये, भाई 8,000 रुपये का 3% की दर से टाइम हमसे पूछ रहा है कितने समय का ब्याज, तो मुझे पता नहीं भैया कितने समय का ब्याज। हमसे कहा गया उतना ही होगा जितना कि 6,000 रुपये का 4% की दर से, 4% की वार्षिक दर से, और कितने समय का पूछा है हमसे, बताया गया है 5 वर्ष का होगा। तो भैया इसका तो इतना ब्याज बैठेगा 5 साल में, और हमसे कहा गया दोनों ब्याज बराबर हैं, तो टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म हो गई। और डिवाइड करना चाहो तो और भी कर सकते हो यहाँ, या ना करो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कर लो। देखो इस वाली जीरो से ये जीरो भी खत्म हो गई, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, तो टी बराबर तो भैया 5 साल ही आ गया, 5 वर्ष ही हो गया जी। 8,000 रुपये का 3 साल का जो ब्याज बैठेगा 5 साल का, वो उतना ही बैठेगा जितना 6,000 का 4% की दर से 5 साल का ब्याज होने वाला है। ठीक है, तो 6 चौक 24 पंजे 120 और 8 तिया 24, मतलब यहाँ से भी 24 पंजे 120 बराबर ही हो जाता। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आता है जी अगला क्वेश्चन, आगे है क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितना ब्याज बैठेगा। तो 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज हमें बताना है कितना होगा, और हमें पता है कि जी साधारण ब्याज बराबर होता है, लगा दो फार्मूला सीधा सीधा, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता थोड़ी है भाई। क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया 2500, मूलधन गुणा दर, दर कितना है 5%, समय कितना है 219 दिन का ब्याज हमें बताना है। अब दर देखो, रेट कैसी दे रखी है हमें साल की, यदि दर दे रखी है हमें साल की तो ब्याज भी हम साल में ही बता पाएंगे। तो 219 दिन को हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें पता है जी एक साल में होते हैं 365 दिन, तो जैसे ही हम 219 में भाग लगाएंगे 365 का, तो अब ये 219 बटे 365 साल में कन्वर्ट हो गई, और बटे कितना 100। बस जी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखें कितनी बार डिवाइड होगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 5 से डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 7 तिया 21 मतलब 73 तिया हो गए 219, और 25 थी 75 रुपये ब्याज बैठ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अरे कोई विद्यार्थी ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ पा रहा हो, ये तो बहुत आसान आसान सी बातें अब मैं आपको बता के चल रहा हूँ। स्टार्टिंग से देखिए, दिन का भी ब्याज मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि यदि दिन वाला ब्याज निकालना पड़ जाए तो इस प्रकार निकालेंगे। और मैंने देखा है कि
दिल्ली पुलिस परीक्षा में इतने कोई कठिन लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप मेरी बात समझ जाओ। छोटे स्तर के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लो, कहीं पता चला बड़े के चक्कर में छोटे वाले आपने कंप्लीट नहीं किए। यदि एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से भी सिलेक्शन आपका रुक गया तो जीवन भर पछताना होगा, इतना समझ लेना। 11वां क्वेश्चन देखें, हमसे पूछा है किस धन का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹1 प्रतिदिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। पूछ रहा है हमसे किस धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो ब्याज बैठेगा, साधारण ब्याज, वह ₹1 प्रतिदिन ब्याज बैठेगा। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। कैसे भाई, हमें मूलधन निकालना है तो हमें पता है जी मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100। अब ब्याज कितना है, ₹1 प्रतिदिन। अच्छा, इसको मैं और आसान किए देता हूँ आपके लिए, कठिन बनाने की जगह। आप एक बात बताओ, ब्याज ₹1 प्रतिदिन मिल रहा है। यदि ब्याज ₹1 प्रतिदिन मिल रहा है और दर कैसी दे रखी है, साल की, यदि साल की दे रखी है तो दिन जो है हमें ₹1 प्रतिदिन, ₹1 प्रतिदिन का मतलब हो गया ₹1 एक दिन का ब्याज मिल रहा है। एक दिन का ब्याज ₹1, तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा भाई, एक साल का मतलब हो गया 365 दिन, और 365 दिन का ब्याज ₹365 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। कैसे कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, मतलब साल का अगर निकालूं तो ₹365 ब्याज हो जाएगा, और ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर कितनी है 5% और समय कितना है 1 साल। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने ₹365 एक साल का ब्याज बना लिया। बस जी क्वेश्चन समाप्त होता है। देखें कितना आता है, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, आंसर हो गया ₹7,300। अरे आ गया ना समझ में यहाँ तक आपको। तो ₹7300, सॉरी ब्याज नहीं, ₹7300 हमारी वह राशि रही, वह मूलधन रहा, जिसका 5% की दर पर, साल की दर पर, वार्षिक दर पर यदि हम निवेश करते हैं, उठाते हैं, किसी को साधारण ब्याज पर देते हैं, तो जो ब्याज बैठेगा वह ₹1 प्रतिदिन का ब्याज बैठेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या आया, यहां से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। भाई 10 साल का जो ब्याज है वो हमें बताया गया है कि उस धन का 2/5 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यदि प्रिंसिपल हमारे पास में बैठा होगा 5 यूनिट, तो जो साधारण ब्याज बैठा होगा वह कितना बैठेगा, 5 का भी 2/5 निकालेंगे तो 2 आ गया। मतलब नीचे वाले नंबर को हम ओरिजिनल नंबर माने कि मूल अगर 5 बैठी होगी तो ब्याज इस पर ₹2 बन गया होगा। बस क्वेश्चन समाप्त होता है। रेट हमसे पूछी है कि बताइए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 साल का जो साधारण ब्याज है उस धन का 2/5 होगा। तो भैया दर बराबर होता है ब्याज और गुणा कितना 100 बटे मूलधन और गुणा कितना समय। समय कितना है 10 साल का, तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 और 2 दूनी कितना हो गया 4% वार्षिक। ये हमारी ब्याज की दर हो गई। अरे आया यहाँ तक समझ में आपको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार की। देखिए मैं तो एकदम आसान भाषा में और आसान से क्वेश्चन से आपको स्टार्टिंग करके चल रहा हूँ। ऐसा तो कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है कि आपको कोई तकलीफ हो किसी भी प्रकार की। आगे देख लेते हैं इसके बाद में, और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा है जी, बहुत मैंने देखा है अब से पहले परीक्षाओं में कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में ₹61.50, ₹61.5 कह सकते हैं कि कमी आ गई। तो हमसे पूछा है बताइए यह मूलधन कितना है, कितना पैसा उस साहूकार ने ब्याज पर दे रखा था। तो भाई एक बात बताओ, पहले ब्याज पर दे रहा था 8% पर, लेकिन अब ब्याज की दर कितनी हो गई, हमसे पूछ रहा है 8% से 7.3/4% हो गई। मतलब 7 चौक 28 और 3 31/4% रह गई ब्याज की दर। तो यदि 8% से 31/4% ब्याज की दर रह गई तो मुझे बताओ कितनी कमी हो गई। आप कहेंगे जी 8 चौक 32 में से 31 को घटाएं तो 1/4% की कमी हो गई। इस 1/4% ब्याज की दर में कमी होने के कारण उसकी जो इनकम होती है ब्याज से, उसमें कितनी कमी हो गई ₹61.50 की। भाई कितनी कमी हो गई, ₹61.50 की कमी हो गई, ₹61.5 की कमी हो गई। हमसे पूछ रहा है मूल बताओ कितना है। तो भैया जब 1/4% मतलब 1/4% बराबर है 61.5 के, तो 100% जो मूल बैठी होगी वो हमसे पूछा है कितनी होगी। तो एक बात बताओ 1% बराबर कितने के हो जाएगा, इस 4 की इधर गुणा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 61.50 और गुणा कितना 4। हमसे पूछा है 100% बराबर बताओ कितने के हो जाएगा, तो दोनों तरफ 100 की गुणा लगा दो, 2 जीरो इधर लगा लो, 2 जीरो इधर लगा लो। अब इन 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2
दो संख्याओं से पहले गुणा लगाओगे 0, 5 चौक 20 की 0, 6 एकम 6 और सॉरी 4 एकम 4 और 2 6 हो गया और 6 चौक 24। तो आंसर हो गया 24,600 रुपये और विकल्प नंबर सी। ये समझ में आ गई ना लास्ट वाली बात कि जब 1% बराबर है 61.50 गुणा 4 के, तो 100% बराबर कितने के, इधर भी 100 की गुणा मतलब 2 जीरो लगा दी मैंने, इधर भी 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो गया। 6150 का 4 गुना हम करेंगे तो 24,600 रुपये ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलें जी। तो आज की क्लास के लिए बस ये 13 अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए थे, एकदम साधारण से क्वेश्चन मैंने बनाए थे आपको, जिससे कि आपको क्या है कि साधारण ब्याज एकदम अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाए, आगे के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ आपको ना हो। क्यों? क्योंकि अभी तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम करने वाले हैं और इसके बाद में फिर सीआई पढ़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो हो सकता है चक्रवर्ती ब्याज में फिर आपको तकलीफ हो। तो अच्छे से समझ लो, एकदम जीरो से स्टार्ट करके मैं चल रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। और बाकी लास्ट में इतना ही कहूंगा आपसे कि वीडियो को यदि पसंद आई हो आपको तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।